सो हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने जो प्रोग्राम बनाया था, और प्रोग्राम क्या बनाया था, हमने सबसे पहले C++ का इंस्टॉलेशन पार्ट कंप्लीट किया। फिर उसके बाद एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया था जो कि आपके ऑलरेडी आपके सामने है यहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ अजीब सी चीज़ें देखने को मिली थी। जब हम पहला प्रोग्राम बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देखने को मिली थी हमें। तो जो फर्स्ट सबसे पहले हम देखने को मिलती है वो है include IO स्ट्रीम। फिर दूसरी बार जो थर्ड लाइन है उसमें आप देखो, थर्ड लाइन में आपको मिलेगा यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पे int मेन ये क्या है और रिटर्न 0 ये क्या है। तो कोई बात नहीं, इन सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। तो जो हेडर फाइल होती है वो क्या होती है, जो प्री बिल्ड इंस्टॉलेशन, जो कुछ हमारे पास कुछ फंक्शनैलिटी होती है, जो ऐसी फंक्शनैलिटी जो हम बार बार उनका कोड लिखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिनका कोड बार बार लिखना नहीं चाहते हम, और जो दूसरों ने बना के रखा हुआ है और हम उसे यूज़ करना चाहते हैं। जब भी देखो कि शॉर्टिंग का प्रोग्राम बनता है कभी कभी, और हम कभी कभी क्या करते हैं कि शॉर्टिंग हमें करनी होती है, तो और जस्ट शॉर्टेड एरे हमें यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में, तो हम एक शॉर्टिंग का अलग से फंक्शन नहीं बनाएंगे, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी एक फंक्शन अवेलेबल है। क्यों? जस्ट हम उसकी हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, और उस हेडर फाइल के इंक्लूड करने के बाद हम क्या करेंगे, उस शॉर्टिंग नाम का प्री बिल्ड फंक्शन, ठीक है, उसे यूज़ कर लेंगे और उसमें हम अपना एरे पास करा लेंगे और हमें शॉर्टेड एरे मिल जाएगा। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं, देखो एक तरीका ये होता है कि हम पहिया बना हुआ है और उसे यूज़ कर लें, और दूसरा तरीका ये होता है कि हम व्हील बनाएं फिर उसे यूज़ करें। तो जब व्हील इन्वेंटेड ऑलरेडी है, व्हील बना चुके हैं लोग, तो हम व्हील को यूज़ करें ना गाड़ी चलाने के लिए अपने, वो बना बनाया, हम क्यों खुद से अलग से व्हील बनाएं। कुछ बाबू सोना की बातें होती हैं कि अब वो नहीं व्हील, देखो नहीं सर मुझे व्हील बनाना भी सिखाओ, तो वो तो फिर चीज़ें आगे खुद से ही कर लोगे, क्योंकि बहुत सारी जो ओपन सोर्स पे ओपन सोर्स पे अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो वो तो करते ही हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे देखा यूजिंग नेम स्पेस std। अब यूजिंग नेम स्पेस std का इस मतलब क्या है कि यूजिंग नेम स्पेस std हमें कुछ नेम स्पेसेस, एक अपने नेम स्पेस लोकल नेम स्पेस पे हम दूसरा नेम स्पेस जो std नाम का नेम स्पेस है उसे यूज़ कर रहे हैं। और ये यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो cout नाम की जो फंक्शनैलिटी है, और एक और है cn नाम की फंक्शनैलिटी, cn ये वाली फंक्शनैलिटी भी है ना, तो ये जो यूज़ कर रहे हैं और वो अवेलेबल है केवल std नाम के नेम स्पेस में। अगर हम देखो, अगर हम ऐसा करते हैं कि इसे हम क्या करते हैं, इसे हमने कर दिया कमेंट। अब देखो, अब जब सेव मारा, कंट्रोल सेव, और यहाँ पे हमने क्लिक करके जब हमने देखा तो हमें मिला एरर, और एरर में बताया गया है कि cout was not declared in this scope। अब आप देखोगे तो यहाँ पे एरर क्या चिल्ला रहा है, एरर चीख रहा है कि cout was not declared in this scope। हम क्या कर सकते हैं, std डबल कॉलन, और यहाँ पे देखो प्रोग्राम रन कर जाएगा। तो वी आर यूजिंग दिस std नाम का नेम स्पेस, तो हमने यहाँ पे नेम स्पेस यूज़ ही कर लिया std नाम का। हालांकि ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा हैवी यूसेज है std नेम स्पेस का, क्योंकि पूरा हम नेम स्पेस ही std यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से, हाँ मतलब स्पेस कंज्यूमिंग तो है ही, तो बट फिर भी फॉर ईज़ ऑफ एवरीथिंग हम मतलब एक प्रोग्राम में बार बार std कॉलन यूज़ नहीं कर सकते, तो हाँ चलो ठीक है। अब यहाँ पे मेन क्या है, जब भी प्रोग्राम कंपाइल होता है तो प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद क्या होता है, जो भी हम ये क्या है हमारा टेक्स्ट एडिटर में हम कुछ भी अपना प्रोग्राम लिखते हैं, फिर उसके बाद कंपाइल होता है। तो कंपाइल में क्या कहता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज हमने लिखी होती है वो लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है, जो हमारा पीसी होता है वो अंडरस्टैंड कर सकता है, और जो हमारा कंप्यूटर है ना वो अंडरस्टैंड करता है, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। तो कंपाइलर का काम क्या है, कंपाइलर जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में,
और फिर हमारा जो प्रोग्राम होता है वो मिलता है। तो क्या होता है, मशीन सबसे पहले देखती है किससे, मशीन सबसे पहले देखती है मेन नाम के फंक्शन को। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो मेन नाम का फंक्शन देख लेगा, तो वो देखेगा सबसे पहले मेन कहाँ है। अब जब उसे मेन मिल जाएगा तो वो बस फिर ये समझेगा कि यहीं से जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ भी फंक्शन होते हैं ना, जब अलग से भी हम फंक्शन लिखेंगे ना तो मेन में ही उनको हम डिक्लेयर करेंगे। तो उन फंक्शन को क्या होता है, उन फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं मेन में ही, क्योंकि हम जब भी फंक्शन को क्या वो इन्वोक करते हैं वो मेन से ही करेंगे, क्योंकि अगर फंक्शन अगर इन्वोक मेन से नहीं करेंगे तो वो इन्वोक हो भी नहीं पाएगा, बिकॉज हमारा मेन ही देखा जाता है कंप्यूटर में। तो दैट्स वाई वी नीड मेन हियर। और अब ये झोल क्या है, INT और रिटर्न ज़ीरो, इन दोनों का बहुत बड़ा कनेक्शन है। ये एक तरीके से देखा जाए तो ये है एक दिल एक जान। अब एक दिल एक जान क्यों बोला गया है इन्हें, तो इसका सबसे बड़ा तरीका ये है कि INT जब जो रिटर्न करता है ना, INT क्या है, रिटर्न टाइप है इस फंक्शन का, मेन नाम के फंक्शन का, बट हमें कोई रिटर्न करना ही नहीं है। अब हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, तो कर क्या सकते हैं हम, तो ये कर सकते हैं कि INT यहाँ पे रिटर्न टाइप रखेंगे, बट कुछ रिटर्न नहीं किया तो रिटर्न टाइप रख दिया हमने, रिटर्न रख दिया हमने 0। काम भी हो गया, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। तो बस अभी ये प्रोग्राम बस यही था, और हेलो वर्ल्ड यहाँ पे जो आउटपुट हमारा शो हो रहा है वो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब आगे के लेक्चर्स हम देखेंगे। जब तक आप इस काम करें, इस वीडियो को करें शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, लाइक भी करें और कमेंट करें। आपको इन केस अगर कोई भी डाउट है और ये वीडियो आपको कुछ कैसी लगी, या अगर किसी भी तरह के आपको फीडबैक देना है, या मतलब कि अगर कोई भी वीडियो में क्या कुछ चेंजेस चाहिए, या आपको कुछ चीज़ समझनी हो, या अलग से अगर कोई टॉपिक आपको देखना है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं आप। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम उस चीज़ को भी देखेंगे। ठीक है, जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय।